आज का हमारा संदेश का शीर्षक है परमेश्वर मर नहीं गया। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। फिलिपियों के नाम पत्र 4 अध्याय 4 वचन। प्रियो, मार्टिन लूथर के बारे में हम सभी जानते हैं। यूरोप के धर्म सुधार में उनकी मुख्य भूमिका रही और कलीसिया के सुधार में उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके कारण ही प्रोटेस्टेंट मत की स्थापना हुई। जर्मन भाषा में बाइबिल को अनुवाद करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। वे सेवा कार्य में बहुत व्यस्त रहते थे। बहुत सी कलीसियाओं की जिम्मेदारी उन पर थी। विरोधी भी बहुत संख्या में थे। धीरे धीरे उन्हें डिप्रेशन ने घेर लिया और वे अक्सर उदास रहने लगे। लगभग 1 महीने तक यही हालत रही। ठीक से खाना नहीं खाना, किसी से बात नहीं करना, कुछ पूछने पर ठीक से जवाब नहीं देना उनकी आदत बन रही थी। एक दिन वे नाश्ता करने बैठे तो देखा कि उनकी पत्नी ने सिर से पैर तक काला कपड़ा पहन रखा है। जर्मनी में किसी प्रियजन की मृत्यु पर काला कपड़ा पहनने का रिवाज है। मार्टिन लूथर ने पत्नी से पूछा, किसकी मृत्यु हो गई है? पत्नी ने उत्तर दिया, परमेश्वर मर गया है। मार्टिन लूथर ने हंसते हुए कहा, भला जीवित परमेश्वर कभी मर सकता है? पत्नी ने कहा, तुम्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है मानो परमेश्वर मर गया है और वो किसी की चिंता नहीं करता। मार्टिन लूथर को बड़ी शर्म आई। उन्हें समझ आ गई थी। वे फिर नए जोश से सेवा में लग गए। मित्रों, कई बार हम भी ऐसा जीवन जीकर सोचते हैं, परमेश्वर अब कुछ नहीं कर सकता, अब कुछ हो ही नहीं सकता। वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पहला पत्रस 5 अध्याय 7। प्रियो, यीशु ने कहा, परमेश्वर की इच्छा के बिना एक गौरैया भी भूमि पर नहीं गिरती और तुम्हारा मूल्य उनसे बहुत अधिक है। मत्ती 10 अध्याय 29 वचन। मेरे प्रियो, किसी ने बहुत अच्छा कहा है। हम प्रार्थना में इतवार को कहते हैं, हे हमारे पिता, लेकिन पूरे सप्ताह हम अनाथों की तरह व्यवहार करते हैं। आइए ऐसा जीवन जिएं जिससे लोगों को लगे कि हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। आमीन।